Hello children, welcome to our channel VTutors. In my last video of this chapter, Microorganisms, a Friend and Foe, we ended the video with the importance of antibiotics and how is it to be taken, how beneficial it is and how is it to be taken. So ये हमने last video में conclude किया था. Now coming up to our next topic, that is vaccine. What are the importance of vaccine? First of all, what is a vaccine? अभी पिछले 2 सालों से आप सभी को पता है there was the pandemic, COVID virus, corona spread very widely spread in all over the world. तो हम सब ने वैक्सीन ली थी and it was in doses if you remember. बच्चों के लिए अलग वैक्सीन आई थी, बड़ों के लिए अलग वैक्सीन आई थी. तो वो वैक्सीन होता क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ वैक्सीन एंड हु वाज द साइंटिस्ट who first discovered this and how is it to be taken. Whether vaccine is a medicine or not, is vaccine and medicine same? That also we are going to see. So as we always do, we'll read the paragraph and I'll make you understand, and then side by side you are going to underline the difficult words. Starting, when a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. हमारी बॉडी के पास कुछ डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, मतलब हमारी बॉडी के पास कुछ लड़ने की ताकत होती है, और वो लड़ने की ताकत कौन करता है? एंटीबॉडीज़. तो जैसे ही जर्म्स या माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये एंटीबॉडीज़ उसके अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देती है. इन्वेडर मतलब कोई अनजान मटेरियल जब बॉडी में एंटर कर जाता है तो उसे हम कहते हैं इन्वेडर. So these antibodies start fighting against it. The body also remembers how to fight the microbe if it enters again. If weakened or dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. मान लीजिए हमारी बॉडी में कुछ जर्म्स आ गई हैं जो कि इन्वेडर्स हैं. दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी. तो हमारी एंटीबॉडीज सब इकट्ठा हो जाएंगी और उस जर्म्स को मार भगाएंगी. और वो एंटीबॉडीज़ जो हैं जिन्होंने इस लड़ाई में साथ दिया था वो सब याद रखती हैं. दे हैव अ मेमोरी पावर कि अगेन इफ़ द जर्म एंटर्स, द सेम काइंड ऑफ जर्म अगेन एंटर्स, देन हाउ आर वी गोइंग टू किल इट. सो दिस इज़ आवर ओन बॉडी मैकेनिज़्म. ये हमारी बॉडी खुद बनाती है अपने आप में. You know, we all have boundaries in our country. हमारी इंडिया के जितने भी बॉर्डर्स हैं वो बॉर्डर्स में कौन खड़े हैं? हमारे जवान खड़े हैं. वो जवान क्यों खड़े हैं? ताकि कोई भी बाहर का आदमी हमारे कंट्री में एंटर ना कर जाए. और मान लीजिए अगर कोई एंटर करने की कोशिश करता भी है फ्रॉम आवर नेबरिंग कंट्रीज़, सो आवर जवान्स दे फाइट, दे विन एंड दे डोंट अलाउ दोज invaders to enter into our country. ये आप लोग न्यूज़ में सुनते ही होंगे. In the same manner, our body also acts against the invaders, जो कि है germs, और वो उसे किसी भी तरह से एंट्री नहीं लेने देती है. अगर मान लीजिए कोई वायरस या बैक्टीरिया या फंगस, यही होते हैं माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मान लीजिए अगर वो एंटर कर भी जाए तो हमारी बॉडी फाइट करना ऑलरेडी शुरू कर चुकी होती है, इतना कि हम किसी डॉक्टर को जाकर मिले उससे पहले हमारी बॉडी शुरू हो चुकी होती है उससे फाइट करने के लिए. पर अगर वो वायरस स्ट्रॉन्ग हो, हमारे एंटीबॉडीज़ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तब हमारी एंटीबॉडीज़ को एक हेल्प चाहिए होती है, एंड दैट हेल्प इज़ नथिंग बट मेडिसिन्स. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. नाउ वैक्सीन्स जो होती हैं वो क्या है? एक ट्रेनिंग मैकेनिज़्म है इन आवर बॉडी. हाउ डू दे डू ट्रेनिंग मैकेनिज़्म? एक डेड या वीक माइक्रोब को मेडिसिन या इंजेक्शन के थ्रू
हमारी बॉडी में एंटर करा दिया जाता है, जो कि हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं करेगा, बिकॉज या तो वो डेड है या वीक है. बट वॉट विल आर एंटीबॉडीज डू? वो एंटीबॉडीज उस फॉरेन मटेरियल, उस इन्वेडर के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है. एंड दिस इज हाउ आर एंटीबॉडीज गेट ट्रेंड. और जैसे ही कोई लाइव वायरस उसी टाइप का हमारे बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है, तो वो एंटीबॉडीज उसे मार गिराती हैं. दिस इज हाउ अ वैक्सीनेशन एक्चुअली वर्क्स. Now the next topic, or let me tell you, Edward Jenner was the scientist who discovered this vaccination for smallpox. In earlier times, when there was no good resources for the people, at that time even this scientist Edward Jenner discovered the वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स जो है बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहा था इन 1700s. सो दिस पर्सन introduced the vaccine for smallpox, and you people should know that there is no smallpox virus anymore present in whole the world, in all over the world. हमारे पास वैक्सीन्स किस किस डिजीज़ेस के लिए हैं, that also you should know. So here are the some diseases for which we already have the vaccine. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by vaccination. तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि हमें ये भी देखना है कि वैक्सीनेशन और मेडिसिन क्या सेम है. द आंसर इज़ नो. वैक्सीनेशन बीमारी के पहले ही दे दी जाती है ताकि वो बीमारी हो ही ना. वो कैसे? अगर हम वैक्सीनेशन दे देंगे तो हमारी एंटीबॉडीज़ उस बीमारी के खिलाफ ऑलरेडी तैयार हो जाएगी. पर मेडिसिन क्या होती है? जब हमारी एंटीबॉडीज़ और फाइट नहीं कर पा रही हैं, देन इट टेक्स अ हेल्प इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन. इफ़ in your childhood you must have been given injections to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of them? So for this you need to take assistance from your parents. कि पूछो पेरेंट्स से कि आपको कौन कौन सी वैक्सीन दी गई है. Some vaccines I'll already tell you: BCG, DPT and polio. These are the few vaccines which are always given जब भी कोई न्यू बॉर्न बेबी यहाँ आता है. कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट सो दैट यू हैव टू डू विद असिस्टेंस ऑफ योर पेरेंट्स. इट इज़ essential to protect all children against these diseases. Necessary vaccines are available nearby the hospitals. You might have seen advertisements on TV, newspapers regarding protection of children against polio under the program Pulse Polio Program. It is also termed as capital PPP. So if you are asked to write the full form of PPP, it is Pulse Polio Program. Polio drops given to the children are actually a vaccine. आप लोगों ने देखा होगा, renowned actor, the legendary actor, even Amitabh Bachchan also gives advertisement for this. Because what do we want? हम क्या चाहते हैं? हमारा पूरा देश रोगों से रहित हो. There is no disease that could harm our progress or harm the progress of the country. A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. अभी मैंने आपको क्या बताया? वैक्सीन जब एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की निकाली और वो फिर धीरे धीरे जनरेशन्स टू जनरेशन्स सब लोगों में दी गई, अब स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है. These days vaccines are made on large scale for microorganisms to protect humans, other organs from organisms or animals from several diseases. So vaccinations are playing a very important role for curing or for not allowing the germs to enter into our body to make us all disease free. So I hope this is understood by all of you. And the difficult words which you should know by now, all these names of the diseases
are very, very important to remember by heart. Then the name of the scientist and the year the smallpox vaccination was actually given. Then what is the full form of PPP is important. Then which bodies actually fight for the invaders who are entering into the body. So these are some of the important points. So in my next video we are going to see how microorganisms increase the soil fertility and how are they friends to our farmers. So stay tuned, stay well. Thank you.